हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वीडियो मेनली आज का ट्रेडिंग बेसिक कोर्स का थर्ड वीडियो है। ये वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं ऑल ट्रेडिंग चैट पैटर्न्स फ्रॉम शेयर मार्केट। ये वीडियो का सिर्फ एक ही गोल है कि आपको एक स्मार्ट ट्रेडर बनाना, ना कि के बाद जब भी आप ट्रेडिंग करोगे तो आप देख के ही पहचान जाओगे कि अब मार्केट ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे। 90% ऑफ बिगिनर्स हमेशा ट्रेडिंग में लॉस खा लेते हैं क्योंकि उनको ट्रेडिंग के सिस्टम्स ही नहीं पता है। वो बहुत सारे इंडिकेटर्स अप्लाई कर लेते हैं, हमेशा इंडिकेटर्स चेंज करते रहते हैं, तभी भी लॉस ही होता है। सिस्टम्स हमेशा क्रैश कर पाती है। बट ये वाले सिस्टम चार्ट पैटर्न्स हमेशा आपके लिए एप्लीकेबल हुए, वो हमेशा आपको प्रॉफिट ही देगा अगर आपने एक बार चार्ट पैटर्न्स रीड कैसे करने वो समझ लिए तो। और इसलिए हमेशा सबसे प्रोफेशनल एंड सक्सेसफुल ट्रेडर एक ही स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, वो है RBC स्ट्रैटेजी। RBC का आखिरकार मतलब क्या है? R स्टैंड्स फॉर रिवर्सल, B स्टैंड्स फॉर ब्रेकआउट एंड C स्टैंड्स फॉर कंटिन्यूस। इसका मतलब अगर मार्केट में एक तो मार्केट पलटेगा मतलब रिवर्स होगा, एक तो वो ब्रेकआउट देगी, एक तो वो जैसा चल रहा था वैसा कंटिन्यू करेगी। अगर आप RBC समझ गए तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर की और एक स्टेप आगे बढ़ जाओ। सवाल ये है कि अब कौन सा पैटर्न आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देगा और कौन सा पैटर्न मोस्टली बिगिनर ट्रेडर को लॉस करवाती है। तो मैं इसका जवाब वीडियो के एंड में दूंगा, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। कंटिन्यूएशन पैटर्न मतलब कि मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा था वही ट्रेंड वापस से मार्केट कंटिन्यू करता है। वन असेंडिंग ट्रेंड मतलब आपको दिख रहा है कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और वहाँ पे आपको ऐसा वाला ट्रायंगल दिख गया, ऐसा वाला, तो वहाँ पे क्या होता है, मोस्टली जो उस रेजिस्टेंट है वो एकदम फ्लैट होता है और जो सपोर्ट है नीचे का वो जो है ऊपर आ रहा होता है। इसमें ये मोस्टली हमको बुलिश में दिखाई देता है और इनका जो ब्रेकआउट है वो हमेशा कि आपको ऊपर ही दिखता है। सेकेंड डिसेंडिंग ट्रायंगल मतलब जो पहला वाला जो ट्रायंगल था उससे बिल्कुल अपोजिट। इनका सपोर्ट यहाँ पे फ्लैट होता है और उनका जो रेजिस्टेंट है वो जो है ऊपर जा रहा होता है। इसका मतलब ये मेनली आपको बेरिश में दिखाई देंगे। मेनली अगर आपको मार्केट नीचे आ रहा दिख रहा है तब वो मार्केट नीचे ही जाएगा एकदम, मतलब कौन सा वो पलट नहीं जाएगा मार्केट। और इसमें हमेशा ब्रेकर्स आपको नीचे ही दिखेंगे। बुलिश फ्लैग पैटर्न इसका मतलब कि स्ट्रांगली मार्केट ऊपर जा रहा था, उसने थोड़ा रेस्ट लिया, थोड़े से अप्स डाउन्स दिखाए और फिर उसके बाद उसने थोड़ी सी रेंज के बाद उसने फ्लैग पैटर्न बनाया। ये मोस्टली दिखाई देता बुलिश पे, जब मार्केट स्ट्रांगली ऊपर जा रहा था फिर उसने थोड़ा सा रेस्ट लिया, फिर उसने एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट किया और उसने आपको एक अपसाइड्स वाला फ्लैग दिखाया। जब भी ये ब्रेकआउट देगा तो वापस वो ऊपर ही जाएगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, अगर ये वाले दो शब्द आपको समझ गए तो मेनली उस चैट पैटर्न्स में क्या हो रहा है तो आपको समझ आएगा, क्योंकि यही दो कॉमन शब्द हर एक चैट पैटर्न्स में आपको यही सुना देगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये आखिरकार है क्या वो समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सपोर्ट की, तो सपोर्ट एक ऐसी रेंज या फिर ऐसी लाइन है जहाँ पे अगर प्राइस ऊपर बढ़ रहा था और वो थोड़ा सा नीचे आया बट उसने सपोर्ट लेके वो उस लाइन को टच करके वो सपोर्ट लेके वो ऊपर चला गया, तो उस रेंज या फिर उस लाइन को बोलते हैं सपोर्ट। और रेजिस्टेंस का मतलब है कि जहाँ पे मार्केट स्टक हो जाता है, जहाँ पे मार्केट रुक जाता है, वहाँ पे अप डाउन्स करके मार्केट रुकता है और जब वो ब्रेकआउट देगा तब जाके वो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा वो नहीं पता। बट जहाँ पे मार्केट स्टक हो जाता है, जहाँ पे मार्केट रुक जाता है, उस रेंज या फिर उस बॉक्स या फिर उस रेंज को हम बोलते हैं रेजिस्टेंट। अगर ये दोनों कॉमन शब्द के मीनिंग समझ लिए, उसको अच्छे तरीके से समझ लिया, तो आपको एक्चुअली में पता चलेगा कि उस चार्ट पैटर्न में आखिरकार हो क्या रहा है। फोर्थ इज बेरिश फ्लैग पैटर्न। अब ये बुलिश फ्लैग से बिल्कुल अपोजिट है। जहाँ पे प्राइस नीचे आ रहा था उसने थोड़ा सा रेस्ट लिया और फिर उसने जब उसने ब्रेकआउट दिया तो वो ब्रेकआउट भी नीचे की तरह ही आएगा, इस वेज पैटर्न। अब इसमें क्या होता है कि इसमें भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखता है। अगर आपको इसमें बेरिश वाला दिख गया, इसका मतलब उसका जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो स्लाइटली आपको ऊपर के थोड़े से दिखेंगे। अगर आपको बुलिश वाला वेज दिख गया तो इसमें जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है
वो आपको जो थोड़ा सा टिल्टली थोड़ा सा नीचे होंगे। इसमें जो भी लाइंस है वो लाइंस स्लाइटली थोड़े से ऊपर नीचे होते हैं और इसका ब्रेकआउट बहुत ही तगड़ा निकलता है। इस पीनट एंड सिमेट्रिकल ट्रायंगल, इसमें भी नहीं ट्रायंगल्स फॉर्म होते हैं, इसके जो भी लाइंस है वो थोड़े से नैरो होते हैं और ये हमेशा आपको फ्लैग के बाद ही मिलेगा। और ये जब भी ब्रेकआउट्स देगा ना, ये एकदम फास्टली मूव कर लेता है फटाफट से। अब ये जो भी चैट पैटर्न्स है, इसमें मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो सकती है। सबसे पहला एम पैटर्न, मतलब इसमें क्या होता है कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा था और यहाँ पे 2 बार मार्केट नीचे आया और वहाँ का ट्रेंड नहीं चला, तो यहाँ पे ट्रेंड कैसा होगा, बुलिश टू बेरिश। अगर आपको एम शब्द दिख गया तो उसके बाद बेरिश वाला ही चार्ट पैटर्न आएगा। इट इज डब्ल्यू पैटर्न। अगर आपको चार्ट्स में डब्ल्यू शेप दिख गया तो इसका मतलब है कि वहाँ पे ब्रेकआउट्स बुलिश होगा। ये एम से बिल्कुल अपोजिट है। जहाँ पे एम 2 बार फॉल्स हो गया था, यहाँ पे वो ऊपर जाके नीचे आएगा वापस, और जब भी वो डब्ल्यू शेप के बाद वो ब्रेकआउट देगा तो वो ब्रेकआउट वो ट्रेंड कहाँ से होगा, बेरिश टू बुलिश। इन्वर्टेड एच दिख गया तो फिर वहाँ पे हाई चांसेस होते हैं कि मार्केट ऊपर जा सकता है।